होगा देवर्षि? क्या इसने कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है देवर्षि? यदि ऐसा है देवर्षि, तो इस भूल के लिए इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कैलाश पे तो भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश हैं। उन्होंने इसे जीवन दान कैसे दे दिया? देवराज जी, ये सारे प्रश्न आप स्वयं कैलाश जाकर उन सभी से क्यों नहीं पूछ लेते? नारायण नारायण, मैं तो शिव की ये लीला देखकर स्वयं चकित हूँ। चकित होने में समय व्यर्थ न करके आप शीघ्र कैलाश जाकर ये पता लगाएं, कहीं ये दुष्ट स्वर्ग के लिए कोई संकट का कारण तो नहीं बनेगा। नारायण नारायण। वरुण देव, तनिक आप स्पष्ट करें कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? देवर्षि, मैं तो केवल बात कर रहा हूँ। वरुण देव, इस समय मैं आपकी किसी भी बात का उत्तर देना नहीं चाहता। जय सांब सदाशिव। नारायण नारायण। आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर उचित नहीं किया स्वामी। जिस प्रकार आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसी प्रकार क्रोधासुर को भी भस्म कर देना चाहिए था। भस्म से जन्मा हुआ क्रोधासुर भस्म में ही लीन हो जाता, इसे संसार का संकट तो टल जाता। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना हमने क्रोधासुर के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं मोहासुर के समान ही उसे निगलकर अपनी भूख शांत कर लेता। माता की इच्छा का सम्मान न करके आपने उचित नहीं किया महादेव। हम परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहते। कृपा करके माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुष्ट क्रोधासुर को भस्म करें। उस अभागे क्रोधासुर पर तुम सबका रोष व्यर्थ। मेरी आज्ञा ठुकराने वाले पर रोष व्यर्थ कैसे हो सकता है स्वामी? उसके प्रति आपके स्नेह का कारण क्या है? वो भी एक जीव है, उसे भी जीवन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे दुष्टों को अवसर देना उचित नहीं है स्वामी। दुष्टता पर प्रायश्चित करने के लिए उसे शुक्राचार्य आश्रम भेजा जा चुका है। दैत्य गुरु का साथ और संपन्न उसके भीतर भक्ति का संचार करेगा। जिसने मेरी आज्ञा को ठुकराया हो, संसार के प्रथम पूज्य गणेश को गजमुख कहकर अपमानित करने का प्रयास किया हो, ऐसे को भक्ति और तपस्या का क्या अधिकार? आपको उसे दंडित करना होगा स्वामी। क्रोध का त्याग करो देवी। क्रोधासुर अब कैलाश पर नहीं है तो आ जाएगा। ये तो आपने ही कहा है पिताश्री कि भूल और पाप का दंड न मिलने पर वह ज्वालामुखी के समान विध्वंसक हो जाता है। क्या तुम सब ने कैलाश में रहकर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय ले लिया है? कदापि नहीं पिताश्री, हम तो केवल माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। कृपा करके माता की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस दुष्ट को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म करें। यदि ये जीवित रहा तो संसार और संसार वासियों के लिए घोर संकट का कारण बन जाएगा। इसे भस्म करें पिताश्री। स्वामी, मेरे पुत्र ने मेरा सम्मान करते हुए क्रोधासुर को पुनः यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब विलंब न करें स्वामी, इस दुष्ट को भस्म कर दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें स्वामी। हमारी इच्छा का घोर अपमान करवा के तुम अपनी इच्छा का सम्मान करवाने के लिए हमें विवश कर देना चाहती हो? ये कदापि नहीं होगा देवी पार्वती। क्रोधासुर जीवित रहेगा और मनवांछित वरदान भी प्राप्त करेगा। जाओ क्रोधासुर, जाओ शुक्राचार्य आश्रम जाओ, वहीं पर तुम्हें हमारे आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
आपने मेरे और मेरे पुत्रों के अनुरोध को कठोरता से ठुकरा दिया। अब आप ही बताएं, इस निरादर और अपमान के वातावरण में हमारे रहने का क्या उद्देश्य? जब आपने हमारी इच्छा को ठुकरा दिया, तो हमें भी ठुकरा दीजिए। अब इस कैलाश और आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अब हम एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहते। जो व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता उसे हम बलपूर्वक रोकना भी नहीं चाहेंगे। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी अनुचित इच्छा का सम्मान नहीं किया, परंतु तुम्हारी उचित इच्छा का सम्मान हम अवश्य करेंगे। यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अपनी इच्छा का पालन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। आप इतने निर्मम, निर्दयी और कठोर हो जाएंगे, इसकी कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। मैंने आपको अपनी तपस्या से प्रसन्न करके प्राप्त किया था,